हे एवरीवन, दिस इज प्रियरंजन। यू आर वाचिंग फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है हम लोग इसमें सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखेंगे। पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, जैसे 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग देख चुके हैं 3, 4 और फिर एन के लिए तो हम लोग नहीं कर सकते, मतलब जनरल बता दूंगा कि यहाँ कैसे लिखना है ना। और इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग सेल्फ एनर्जी भी देखेंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सो हम लोग 2 पॉइंट सिस्टम के लिए जान चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए K Q1 Q2 बाई R, अगर इस पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर हो। चलो अगर हम लोग कहें कि 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लिखा जाए तब, अब जो वेल नोन है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हम लोग ये लिखना सीख रहे हैं और एक क्वेश्चन भी है, याद रखना क्वेश्चन के थ्रू सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा आप खुद करोगे। एक चार्ज Q है, दूसरा Q, तीसरा भी Q, 3 इक्वल चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा गया है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ L है और आपको बताना है इसमें, इस सिस्टम में 3 पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम है उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। मैंने पिछले वीडियो में 2 बताया था, 2 पोटेंशियल एनर्जी लिखने का 2 तरीके बताया था। एक बताया था बेसिक से और दूसरा बताया था कि आप चार्ज इनटू पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। और ये चार्ज इनटू पोटेंशियल आता कहां से? वर्क डन एक्सटर्नल के थ्रू। जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो हम लोग जो लिखेंगे तो बाय द डेफिनेशन के थ्रू हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि तीनों, इस सिस्टम अभी इनिशियली कुछ नहीं है, ये तीनों का तीनों चार्ज इनफाइनाइट पे है। हो सकता है इनफाइनाइट नीचे हो, ऊपर हो, बहुत दूर हो। इनफाइनाइट मतलब मान लेते यहाँ पे है, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये तुम्हारा बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है Q Q Q, 3 चार्ज है भाई साहब, Q Q Q, तीनों चार्ज यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा गया है और आपको लिखना है, लिखना क्या है? आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण लिखना है? इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। तुमने लिखा कि सर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन अभी बताया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और मैंने कहा कि कोई नहीं, देख इधर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब तीनों का तीनों चार्ज अब इनिशियली यहाँ पर नहीं है, तीनों का तीनों चार्ज इनिशियली इनफाइनाइट पे है, तो तुम लिख सकते हो पहली दफा जब कोई एक चार्ज को उठा के यहाँ रखोगे तो पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। अब दूसरा चार्ज जब लाओगे, दूसरा चार्ज लाने में पहला वर्क डन, नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो पहला जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कोई अपोज नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल फील्ड को तभी वर्क डन करना पड़ता है जब अपोजिशन हो। जैसे अर्थ को कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचता है तो हम लोग अर्थ के खिंचाव के अगेंस्ट, पुलिंग के अगेंस्ट हम लोग फोर्स लगाते हैं, वर्क डन करते हैं, तब ना एनर्जी आता है। ठीक उसी तरह अगर फील्ड नहीं हो तो एनर्जी हो ही नहीं सकता है। तो पहली दफा कोई फील्ड नहीं था इसलिए कोई एनर्जी नहीं आया। दूसरी दफा जो चार्ज लाए तब हमारे पास फील्ड था, तब वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन जब दूसरा दफा वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू, तो आप लिखोगे, वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, Q इंटू V। अब पहले से कौन चार्ज है? Q, कितना डिस्टेंस पर? L। आने वाला चार्ज कौन है? याद रखना, ये जो Q लिखते हैं वो आने वाला, जो चार्ज को लाते हैं, कैरी करते हैं, ब्रिंग करते हैं, सो Q चार्ज है। पहले से कौन चार्ज है? Q, ये भी Q ही है। और कितना डिस्टेंस पर है? L डिस्टेंस पे। तो L डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q बाई R, तो K Q बाई L। सो दूसरा वर्क डन आपका निकल गया K Q स्क्वायर बाई L निकला। और जब तीसरी चार्ज को जब लाया जाएगा, जब तीसरी चार्ज को लाया जाएगा तो इसका भी फील्ड रहेगा, उसका भी अपोज करेगा, और इसका भी फील्ड रहेगा, उसका भी अपोज करेगा। जब तीसरा वर्क डन हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू, तो वर्क डन लिखते समय क्या सावधानी बरतेंगे? तीसरा चार्ज Q है, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और फिर ये फर्स्ट चार्ज के कारण वर्क डन हो गया, और दूसरे फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क डन करेगा? तो आने वाला चार्ज Q और पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। और खुद किस्मत है हम लोग की दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का V का वैल्यू सेम होगा। चलो लिख लेते हैं Q इंटू V। 1 के कारण L डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा K Q बाई L, और इसके कारण भी Q इंटू K Q, क्योंकि दूसरा चार्ज भी Q ही है, K Q बाई L। तो कुल मिला के कितना होगा?
के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आप टू के क्यू स्क्वायर बाई एल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपको। समझाना ये है कि जब हम लोग 3 चार्ज सिस्टम लिए तो वर्क डन का कितना टर्म लिखना पड़ा? एक टर्म, दो टर्म और एक तीन टर्म वर्क डन का लिखना पड़ा। अब लिखोगे बाय द डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी टोटल, और टोटल वर्क डन क्या होगा? तीनों का सम। तो पहला तो वर्क डन था ही नहीं, दूसरा वर्क डन था के क्यू स्क्वायर बाई एल, तीसरा वर्क डन में 2 था के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल। कुल मिला के कितना आया? 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। इस तरह से हमने जूल, इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा। सो पोटेंशियल एनर्जी सबसे इजी वाला क्वेश्चन मैंने करा है पोटेंशियल एनर्जी पे। इस पर थोड़ा सा और हम लोग करेंगे। अब आपको क्या याद रखना है? ट्रिक ये याद रखना है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा है, फॉर्मुलेट करके लिखा जाता है कि अगर मान लो 3 चार्ज सिस्टम है तो कितना टर्म आया? 3 चार्ज सिस्टम का 3 चार्ज का सिस्टम था तो कितना टर्म आया? 1 2 3। 4 का तो 4, 5 का तो 5, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ज, n यहाँ 2 पुट करो तो n कभी 1 नहीं हो सकता, सिंगल चार्ज के लिए कभी डिफाइन नहीं होता है। अगर 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1, कितना आ गया? 1। अगर मैं बात करूं 3 पुट करने के लिए, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना टर्म? 3 टर्म। देखो तो 3 टर्म आ रहा है क्या? फिर 4 5 6 ऐसे आप लिखते जाओगे। वीडियो पॉज करके इसको उतारो, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अभी 3-4 और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे वीडियो में आपको पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लिखना सिखाई दूंगा, अगर आप कॉन्शियस होके देख रहे हो तब। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 3 चार्ज सिस्टम के लिए ही है, ऐसा नहीं कि 3 चार्ज सिस्टम के लिए नहीं है, लेकिन तीनों का डिस्टेंस अलग है, ठीक, तीनों का लेंथ अलग दे रखा है और चार्ज अलग। या पहले एक और इजी कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको 3 चार्ज सिस्टम के लिए, लेकिन अब चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। आपको मानना क्या है? इनिशियली तीनों का तीनों चार्ज कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे है, और इनफाइनाइट से चार्ज को खींच खींच के आपको कहाँ लाना है? सिस्टम को कंस्ट्रेंट करना है। सो बाय द डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, और वो भी टोटल वर्क डन होगा। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन, काम खत्म। अब पहली दफा नाउ फॉर फर्स्ट चार्ज के लिए अगर हम लोग लिखें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले चार्ज को जब हम लाते हैं तो पहले से कोई फील्ड नहीं होता है, तो वर्क डन हमेशा के भांति क्या हो जाता है? 0। फॉर सेकेंड चार्ज, अगर हम सेकेंड चार्ज की बात करें, सेकेंड चार्ज को लाएंगे, आने वाला चार्ज कौन है? Q2। तो हम लोग वर्क डन लिखना स्टार्ट करें। हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन 2 है और वो भी एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और वो भी क्या है? 2। तो तूने कहा कि सर पहले से चार्ज है Q1, तो इसी का पोटेंशियल, इसी का फील्ड अप्रोच करेगा, तो इसी का पोटेंशियल लिखेंगे। हमने वर्क डन का फॉर्मूला भी बताया, Q इंटू V। कौन Q? आने वाला चार्ज कौन है? Q2 Q1 Q2। ओके, और हमें क्या लिखना है? V किसके कारण? जो पहले से प्रेजेंट है। पहले से कौन प्रेजेंट है? फर्स्ट चार्ज Q1। तो लिखेंगे पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है KQ1 बाई R डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हुए पिछले क्वेश्चन के भांति ही L मान लेते हैं, तो KQ1 बाई L। कुल मिला के पहला वर्क डन आपका हो गया KQ1 Q2 बाई L। ओके, अब हम लोग जब तीसरे चार्ज को लाएंगे तो तीसरा बार वर्क डन लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और ये तीसरा टर्म। लेकिन तीसरा बार जब वर्क डन लिखेंगे तो देखो वर्क डन के लिए कितना टर्म आता है। हम लोग 3 के लिए 3 आना चाहिए, 1 आ चुका है, 2 और आना चाहिए, देखो आएगा। जब तीसरा चार्ज को लाओगे तो इसके चार्ज के कारण जो फील्ड होगा उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब 2 वर्क डन लिखना पड़ेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आने वाला चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज, जो पहले से प्रेजेंट है। तो आने वाला चार्ज Q3 है तो लिखेंगे Q3, और पहले से पोटेंशियल
को पहले से कौन चार्ज है, दो दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। तो Q1 का पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं, फिर Q2 का भी लिखेंगे। Q1 का पोटेंशियल K Q1 बाई L प्लस आने वाला चार्ज Q3 और इसका पोटेंशियल K Q2 बाई L। अब देखो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल है और तीसरा वर्क डन वो कितना आ गया, K Q1 Q3 बाई L प्लस K Q2 Q3 बाई L। कुल मिला के कितना टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। और जब हम लोग बाय द डेफिनेशन फिर से वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन क्या है तुम्हारा, वर्क डन एक्सटर्नल वो भी क्या होना चाहिए टोटल, और टोटल वर्क डन तीनों का टर्म लिख दो। तो K Q1 Q2 बाई L प्लस K Q2 Q3 बाई L प्लस K Q1 Q3 बाई L। अरे Q2 Q3 और Q1 Q3 तो तीन टर्म आ गया। तो हमने लिखा पॉइंट चार्ज के लिए, अगर तीन हो, चार हो तो कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे, पांच हो तो कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे। फटाफट इसको वीडियो पॉज करके फटाफट इसको डालो जल्दी। मैंने बोला कि अगर चार्ज 4 पॉइंट चार्ज है, टोटल 4 है, उसका सिस्टम दे रखा है, मान लो 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम है और ये किसी स्क्वायर पे है, स्क्वायर का साइड लेंथ मान लेता है L ही मान लेते हैं, L L L, और स्क्वायर के वर्टेक्स पे है Q1 A Q2 A Q3 और A Q4। अब इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। सो तुम कहोगे सर बाय द डेफिनेशन, फिर से बाय द डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, फटाफट बोलो जल्दी, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और भी सर टोटल होना चाहिए, एक आध वर्क डन से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फॉर फर्स्ट चार्ज, फॉर फर्स्ट चार्ज। तुम बताओ फर्स्ट चार्ज को लाने में क्या वर्क डन करना पड़ता है, जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो, क्योंकि पहले से कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में वर्क डन करना पड़ेगा। अब चारों के चारों चार्ज को हमने कहा दे रखा है, Q1 Q2 Q3 और Q4 जो चार्ज है चारों का चारों इनफाइनाइट पे है, खींच के ला रहे हैं फॉर सेकेंड चार्ज। और शुरुआत में एक ट्रिक बताया था NC2। अच्छा n इंटू n माइनस 1/2 को हम लोग बोलते हैं NC2। क्या बोलते हैं, NC2। मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी वाले के पाले भी नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन मैथ्स वाले के पाले पढ़ रहा होगा। NC2 कॉम्बिनेशन है। NC2 आप करोगे तो फॉर्मूला आएगा n इंटू n माइनस 1/2। इससे नंबर ऑफ टर्न्स का पता चलता है आपको। चलो ठीक है, सेकेंड चार्ज के लिए जो वर्क डन हम जो लिखेंगे एक्सटर्नल का, और वो ट्रू होगा वर्क डन, तो क्या लिखेंगे, आने वाला चार्ज Q2 और पहले से जो चार्ज प्रेजेंट है Q1, कितना डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पे, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखना शुरू करोगे। सो लिखोगे K Q1 बाई L कंप्लीट। अब तीसरे चार्ज को लाओगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल। जब तीसरा जब लिखोगे थर्ड चार्ज के लिए, तो ध्यान से देखो, थर्ड चार्ज को जब हम ला रहे हैं तो पहले से दो चार्ज प्रेजेंट है, तो आने वाला चार्ज Q3 और पहले से मान लो पहले Q1 के लिए लिखेंगे फिर Q2 के लिए। अब Q1 के लिए लिखते समय पोटेंशियल हम डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, L है और L है, और A वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √2L। याद रखना क्या हो जाएगा, √2L। सो पाइथागोरस है भाई साहब। सो पोटेंशियल लिखेंगे K, आने वाला चार्ज तो Q3 है। अब इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल K Q1 बाई R, और R है √2L। ओके, फिर दूसरा टर्म के दो दो के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, तो फिर से आने वाला चार्ज Q3 जिसको इनफाइनाइट से ला रहे हैं, कौन सा चार्ज है Q3, और पहले से कौन सा चार्ज प्रेजेंट है Q2, इसके कारण पोटेंशियल L डिस्टेंस पर, अब डिस्टेंस L है, सो K Q2 बाई L। अच्छे से अगर लिख लिया जाए इसको तो हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q3 बाई √2L प्लस K Q2 Q3 बाई L। 1 3 2 3 1 3 2 3। अब चौथे चार्ज को जब लाओगे तो इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण, तीनों के कारण जो फील्ड होगा, तो तीनों के फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब इसके अगेंस्ट भी वर्क डन, इसके अगेंस्ट भी वर्क डन, इसके अगेंस्ट भी वर्क डन। मतलब चौथा वर्क डन में आपको 4 टर्म लिखना पड़ेगा, सॉरी 3 टर्म लिखना पड़ेगा।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल, फोर्थ में आपको इसके तीन के गए, फटाफट Q1 के अगेंस्ट लिखते हैं। आने वाला चार्ज बोलो भाई साहब Q4, आने वाला चार्ज क्या होगा Q4। ओके, Q1 के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं तो K Q1 और डिस्टेंस हमारा L ही है, यहाँ वाला डिस्टेंस देखो तो L। चलो अब इसके कारण फिर से आने वाला चार्ज, अब 2 के कारण डिस्टेंस अब फिर से वो हो जाएगा पाइथागोरस लगा के √2L, तो क्या लिखेंगे K Q2 बाई √2L प्लस, अब इसके कारण में लिखना है Q3, तो आने वाला चार्ज फिर से Q4 और आने वाला चार्ज Q4 और किसके कारण पोटेंशियल Q3 के कारण, तो K Q3 बाई L के जगह L ही लिखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा L ही है, स्क्वायर है तो ऑब्वियस बात है L। बताओ कितना टर्म, 1 2 3 टर्म, इधर रहा 2 टर्म और इधर रहा 1 टर्म, कितना टर्म हुआ 6 टर्म टोटल। अब आप अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो फिर से लिख लोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल और भी टोटल, और टोटल जो गिवन है ये अपना लिख लो, टाइम पास नहीं करना है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि नंबर देखो तो NC2 या फिर n इंटू n-1/2 हमारे लिए कितना चार्ज, पॉइंट चार्ज का सिस्टम है 1 2 3 4 4, n का वैल्यू 4 पुट करो, 4 इंटू 4-1/2, 2 2 जा 4, 4-1 3, 3 2 जा 6, कितना टर्म्स आना चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ 6। तो आपने सीखा कि अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो NC2 करके या n इंटू n-1/2 करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स होगा पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय। 4 के लिखा, ठीक उसी तरह 5 के लिए भी लिख सकते हो। अब उतना हम लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को, मैं बता रहा हूं। जैसे 5 के लिए लिखोगे, मान लो हम 5वां चार्ज इसके सेंटर पे डाल दिए, 5वां चार्ज इसके सेंटर पे। अब इस सिस्टम के लिए तो 4 के लिए कितना होगा 6, 4 के लिए तो 6 होगा पहले से। जब 5वां चार्ज को लाओगे तो इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, चारों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब जब 5वां आप वर्क डन लिखोगे तो 4 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 4, तो 6 पहले से है 6 और 4 कितना हो गया 10। हम लोग ट्रिक से निकाल लेते हैं कि NC2 करते हैं n इंटू n-1/2, 5 रखना है, 5 इंटू 5-1/2, 5-1 4 होता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 5 इंटू 2 मतलब 10 टर्म्स। देखो तो 10 टर्म्स मैंने बोला ना, 5 के लिए लिख सकते हो, 10 के लिए लिख सकते हो, किसी भी के लिए लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो भी लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी लिखना आपने सीखा। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है, उसको मैं करा दूं, एक क्यूब के वर्टेक्स पे रख के क्वेश्चन करा देता हूँ, बाद बाकी आप खुद से क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में, आप इसको देखोगे। वीडियो पॉज करके फटाफट बता डालो। सो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्यूब के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखना, और ये क्वेश्चन अगर मैं देसी कॉन्सेप्ट से करूँ तो टाइम इतना लग जाएगा कि तुम अभी वीडियो क्विट कर दोगे, है ना, और ये लेंदी भी है। सो लेंदी को इजी बनाने के लिए कुछ जरा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग और इजी करेंगे, ठीक। और देखिए कैसे इजी करते हैं हम लोग। जैसे क्यूब के वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है तो नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे 8, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाला जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कैसे निकालते हैं, n इंटू n-1/2, तो 8 इंटू 8-1/2, ये 4 जा कैंसिल आउट होगा, 4 7 जा 28। तो तुम्हें लगता है कि 28 टर्म्स लिखना आसान होगा? 28 टर्म्स लिखते लिखते हमारा सुबह से शाम हो जाएगा और लिखने में हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, ठीक। तो 28 टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर IQ हम लोग इस्तेमाल करें तो आसानी से लिख सकते हैं कि 28 टर्म्स कैसे कैसे आएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। हम प्रत्येक चार्ज की बात करें तो प्रत्येक चार्ज, ये एक जो चार्ज है Q1, आसपास के 1, ये 2 और 3 चार्ज से L डिस्टेंस पर है। एक जो चार्ज है आसपास के 3 चार्ज से L डिस्टेंस पे। सिस्टम क्या है, हर एक वर्टेक्स पे चार्ज है Q Q Q Q Q। आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के कारण। मैंने कहा कि एक चार्ज को पकड़ो, सो L डिस्टेंस वाला चार्ज पहले देखेंगे। एक चार्ज को पकड़ो तो ध्यान से देखो, ये आपस में 1, 2 और 3 चार्ज है, ठीक। इसी तरह अगर इसको भी पकड़ोगे सो ये भी 1, 2, 3 है ना, 3 चार्ज है।
फिर इसको भी पकड़ोगे तो 3। ऐसे करते करते हमारे पास कितना वर्टेक्स है, देखो 8 वर्टेक्स है, तो 8 का सिस्टम बनेगा। लेकिन 8 के सिस्टम में ध्यान से देखो कॉमन होते जा रहा है, 2 में एक कॉमन है, ध्यान से देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वाला सिस्टम, और जब इसका लिखेंगे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सिस्टम, दोनों में एक कॉमन है कि नहीं। तो जो आएगा हमारे लिए, जो अगर 8 टर्म्स होंगे तो 8 का हाफ ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आधा टर्म रिपीट कर जाएगा, आधा टर्म रिपीट कर जाएगा। तो कुल मिला के हमारा एक के लिए 3, और ऐसा है 1 2 3 4 और 4 ऊपर 8, लेकिन 8 नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि आधा टर्म क्या होगा, रिपीटेड होगा। या 8 के लिए लिख के हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दे 1/2 से, तो भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा टर्न्स जो L डिस्टेंस पर होगा, क्या लिखेंगे, कितना है 8 के लिए तुमने कहा सर 8 तो है, और हर एक चार्ज 3 से है, लेकिन रिपीटेशन होगा तो इसका करना पड़ेगा आधा, इतना। और ये दोनों कितना पर है, kq²/L डिस्टेंस पे, ये चार्ज कितना है L डिस्टेंस पे, ठीक। तो तुम्हारे पास आया 12 टर्म kq²/L वाला, L वाला कितना टर्म आया 12, ध्यान से देखना। अब फिर से मैं 1 2 3 मिटा रहा हूं, है ना। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि एक जो चार्ज है आसपास के कितने चार्ज से फेस डायगोनल पे, फेस डायगोनल करने का मतलब अगर ये L डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √2L, कितना होगा √2L। एक से फेस डायगोनल पे है, दूसरा से भी फेस डायगोनल पे है, और एक तीसरा से भी फेस डायगोनल पे है। तुमने कहा कि सर 3 से है, फिर मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कितना है 8, तुमने कहा कि सर हाफ 50% नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लेंथ √2L, फेस डायगोनल मतलब, और इसके लिए लेंथ लिख देते हैं L। तो इसमें भी कितना होगा 8 × 3 और बाई 2 हाफ रिपीटेड होगा, kq²/L के जगह √2L। कुल मिला के 12 ऐसा टर्म होगा, 12 ऐसा टर्म होगा जो √2 डिस्टेंस पे होगा। अब हम लोग फिर से अब इसको भी मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल का। कौन सा डायगोनल, फेस डायगोनल तो खत्म हो गया, वर्टेक्स डायगोनल की बात करेंगे। ध्यान से देखो, एक ऊपर वाले चार्ज की हम बात करेंगे, एक ऊपर वाला चार्ज इसके नीचे वाले चार्ज से एक डायगोनल बनाएगा, और इसका भी ऊपर वाला तो एक नीचे वाले से बनाएगा, तो 2 हो गया। ठीक उसी तरह इसका ऊपर वाले नीचे वाले से, तो इसका भी ऊपर वाला इसके नीचे वाले से, तो 2 ये हो गया 4। तो नंबर ऑफ टर्न्स फॉर वर्टेक्स डायगोनल, वर्टेक्स डायगोनल कितना होता है √3L, कितना हो जाएगा 4, अभी काउंट किया आपने, kq² √3L, डायगोनल √3 है, नंबर ऑफ टर्न्स 4 है, तो √3L हो गया 4 × kq² है कि नहीं आसान, देखो तो 12 12 24 24 4 28, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 28 हमने आसानी से लिखा। लेकिन ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि ऐसा हो रहा है। अगर आप लेंदी प्रोसेस से लिखना चाहो तो सुबह से लेके शाम तक लिखते रहो, हो जाएगा तुम्हारा बंटा घाट, ठीक। और लास्ट में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारा चार्ज है, 3 इधर है, 3 इधर ले लो, सबका डिस्टेंस पता है, कुछ कुछ या हुआ इधर उधर, मान लो ऐसा तुम्हारा चार्ज है 1 2 3 4 5 6 चार्ज है, ऐसा है, और तुमसे पूछ दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, एक कॉम्बिनेशन से ही आता है। जैसे मैंने बोला ना कि आधा हो जाता है हाफ रिपीटेशन, ठीक उसी तरह कॉम्बिनेशन है कि k/2 × समेशन ऑफ qi qj अपॉन rij, i नॉट इक्वल टू j और n तक, कहां तक, n तक। अभी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं ताकि मेरा चैनल ग्रो कर पाए। आपके लिए तो लाभ वाली चीजें हो रही हैं, बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहा है, मेरे को भी बेनिफिट चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।